चैम्पियंस ट्रॉफी के बारे में हम बातचीत कर ही रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। कोई इतनी ऑफिशियल कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही, लेकिन काफ़ी बातचीत हो रही है मीडिया पे, और उस पर हमने बात की है। मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसके बाद नजम सेठी साहब का रिस्पॉन्स कहें या उन्होंने भी कोई बयान दिया कि उन्होंने कहा कि यार मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टांस जो लिया हुआ है ना कि जी हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे नहीं, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, सो इसका पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। सो मैं सिर्फ ना इस चीज़ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सर, नजम सेठी साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ ना हर चीज़ में अपना ओपिनियन मत दिया करें। मुझे पता है कि इनका काम ही यही है, ये तज्जियाकार हैं, इन्होंने डिस्कस करनी होती हैं चीज़ें, अपना ओपिनियन देना होता है, सहाफ़ी हैं, वो सब कुछ मैं इनकी बात मान लेता हूँ, लेकिन प्लीज़ हर जगह पे अपना ओपिनियन ना दें, क्योंकि ये जिस वक्त ये थे ना, उसका नुकसान हम एक दफ़ा उठा चुके हैं। वो ये उठाया था हमने कि हमने कंप्रोमाइज़ किया था एशिया कप में, तो एशिया कप के बाद आपकी टीम सेटल हो ही नहीं सकी। उसमें हुआ क्या था, वो स्टोरी मैं कई दफ़ा सुना चुका हूँ कि एशिया कप में हमने कंप्रोमाइज़ किया था कि हम अपनी टीम भेजेंगे हाइब्रिड मॉडल में, और उसमें सफ़र भी हमारी टीम कर रही थी, होस्ट भी पाकिस्तान था। तो ये किसी चीज़ की ना, इस चीज़ की कोई सेंस बनती नहीं है कि एक कंट्री होस्ट है, तो उसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलना चाहिए। होस्ट कंट्री को एडवांटेज होता है कि उसके मुल्क में वो टूर्नामेंट, वो स्पोर्ट हो रहा है, तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है, उसको एक एज होता है, और हमें ये नुकसान होता है। और फिर जब ऐसे लोग मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो ज़्यादा नुकसान होता है। सो इन्होंने उस वक्त कंप्रोमाइज़ किया, और उस वक्त तो हम ज़्यादा, आई थिंक उस वक्त तो हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल साफ साफ कर सकते थे, जाओ नहीं खेलते एशिया कप, और उस वक्त एशिया कप होना भी नहीं था। पाकिस्तान इंडिया के बगैर एशिया कप का कोई काम ही नहीं है, और शायद आने वाले टाइम में वो हो भी ना। ये चीज़ हमें उस वक्त करनी चाहिए थी, हमने उस वक्त कंप्रोमाइज़ किया। उस वक्त आपको पता है कि सिर्फ इंडिया ने मसला डाला था, और इंडिया एक शहर में बैठ के, पता नहीं थोड़ा सा डिस्टेंस था उनका, 15-20 मिनट के रास्ते में, वो उन्होंने स्टेडियम से होटल जाना था, होटल से स्टेडियम 15-20 मिनट का रास्ता था। इस तरह उन्होंने एशिया कप खेला था, और होस्ट पाकिस्तान था उसमें, जिसने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था कि कोई मैच वो पाकिस्तान में खेल रहा है, कोई मैच श्रीलंका में खेल रहा है, और सबसे ज़्यादा जलील उस वक्त पाकिस्तान हुआ था। और ये इनकी वजह से हुआ था कि इन्होंने कंप्रोमाइज़ उस चीज़ पे किया था। तो इनको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंटेग्रिटी, गैरत नाम की भी ना कोई चीज़ होती है कि जहाँ पे आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। फाइनेंशियली नुकसान ठीक है हमें होगा, लेकिन क्या हम खाना पीना बंद कर देंगे? हमारी क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। और अगर होगी ना, तो फिर हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि हम सिर्फ डिपेंड उस चीज पे कर रहे थे कि आईसीसी के उस पैसों पे कर रहे थे जो आईसीसी से आते हैं। हम वो पैसा खुद प्रोड्यूस क्यों नहीं करते? हम पीएसएल को उतना बड़ा क्यों नहीं करते? हम अपनी प्राइवेट लीग्स इतनी होती हैं हमारे यहाँ पे, उनको बेहतर क्यों नहीं करते? वहां से पैसा क्यों नहीं प्रोड्यूस करते जिस तरह इंडिया करता है? हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर क्यों नहीं करते? उसमें स्पॉन्सर्स क्यों नहीं लेके आते? उसको बेहतर तरीके से डेवलप क्यों नहीं करते? वहां से पैसा क्यों नहीं कमाते? सो ये चीजें पाकिस्तान को ऐसे देखनी है, ना कि ऐसे कि जी पाकिस्तान को नुकसान होगा तो पाकिस्तान को इस पर कंप्रोमाइज करना चाहिए, जो कि इन्होंने पहले किया। और उस वक्त पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज किया था श्रीलंका में। पाकिस्तान का वो टूर्नामेंट इतना बुरा गया कि वो इतना डिस्टर्ब हुए कि अगले 2 साल हमारे ज़ाया हो गए। और इतनी बुरी हमने क्रिकेट खेली, उसके बाद हम इंडिया गए, हमने, हमारी बुरी हालत थी। हमने वर्ल्ड कप खेला T20 का, हमारी बुरी हालत थी, पूरी टीम डिस्टर्ब हो गई थी। और इसमें बहुत बड़ा हाथ नजम सेठी का था। तो इनको ये चीज समझनी चाहिए कि गैरत नाम की ना कोई चीज होती है, तो आपको वो कहीं दिखानी चाहिए। हर जगह ना नंगे होके बैठ नहीं जाते कि जी हम तो कुछ कर नहीं सकते। सो आई थिंक ये चीजें देखनी चाहिए थोड़ी सी, और बिल्कुल स्टांस ऐसे रखना चाहिए, जिस हद तक हम जा सकते हैं हमें जाना चाहिए। कोई इतनी पैसों की बात नहीं, पाकिस्तान में क्रिकेट बंद नहीं हो जाएगी। और ये बिल्कुल फजूल सी बात है, अगर कोई मीडिया पे ये बात कोई करता है ना, ये बिल्कुल फजूल सी बात है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। सो आई थिंक ये चीजें ना देखनी चाहिए हमें। और इसमें फिर लोग तज्जिया भी करते हैं कि उनकी बात सेंसेबल तो है। सेंसिबिलिटी से ऊपर ना इंटेग्रिटी होती है, बड़ी सीधी सी बात है। आप जितने मर्जी सेंसेबल हो जाए, आपकी कोई इज्जत नहीं करता ना, तो फिर उस सेंसिबिलिटी का आपने कुछ करना नहीं है। फिर बड़ी सीधी सी बात है, आपको कई चीजों पे स्टैंड लेना पड़ता है,
और आप ठीक है, आपको पैसों का मसला है, आप सोचे फिर इस बारे में कि आपको वो वाले मसले अपने कैसे हल करने हैं फाइनेंशियली। आप क्यों डिपेंड करते हैं आईसीसी पे। और ये जो 6 मिलियन डॉलर की दो आई थिंक ये आती है किस्तें साल की, आप वो 12 मिलियन डॉलर, ये कुछ भी नहीं है भाई मेरे। ये 10-12 मिलियन डॉलर आप प्रोड्यूस क्यों नहीं करते पाकिस्तान से? आप पीएसएल से क्यों नहीं कर सकते ये प्रोड्यूस? आई थिंक इस दफा पीएसएल जो होना है ना, ये इस वक्त हमारे पास बड़ा बेहतर चांस है कि एक जगह पे आईसीसी क्या कहते हैं आईपीएल हो रहा होगा, एक जगह पे पीएसएल हो रहा होगा। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है कि हम दुनिया कंपेयर कर सके कि इस एक महीने में पाकिस्तान में क्या होता है और उन 2 महीनों में इंडिया में क्या होता है। वो एक कंपैरिजन इस दफा दुनिया का होगा। सो वो ठीक है, एक डिजिटल आई डिवाइड हो जाएगी कि जो इंडिया में आईपीएल को देख रहा होगा वो पीएसएल को नहीं देखेगा, जो पीएसएल को देख रहा होगा वो इंडिया की लीग को नहीं देखेगा भाई। तो यहाँ पे आपको अपने आप को बेहतर करना है, आपको अपनी क्वालिटी बेहतर करनी है, ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी बेहतर करनी है, ग्राउंड्स की क्वालिटी बेहतर करनी है। जब ये चीजें बेहतर करोगे तो यहाँ की आवाम आपको पैसे देगी, यहाँ का स्पॉन्सर आपके पास आएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं ना कि आप ये हर चीज पे आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये सेम वो मेंटालिटी है जिस तरह ये डिफेंड करते रहे हैं दूसरे लोगों को जिन्होंने मुल्क तबाह किया है। सो नजम सेठी साहब चुप करके, मुझे लगता है कि उनको ना थोड़ा सा ना आराम करना चाहिए और हर चीज में अपना ओपिनियन देना ही नहीं चाहिए। ओपिनियन रखें अपने, लेकिन उनको अपने तक ही रखें बस। ये फजूल सी बात है। आप लोग मुल्क की इज्जत ना आप लोगों ने करवाई और फिर दोबारा वो हरकत कर रहे हैं। ये वो रिपीट कह रहे हैं कि वो एग्जाम्पल रिपीट करें जो इन्होंने अपने टाइम पे की थी। पिछले 2 साल में जो तबाही हुई है इनका बहुत बड़ा हाथ है। और आई थिंक यहाँ पे मैं इतनी लंबी बात इन पे करना भी नहीं चाहता कि इस चीज पर तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा भी है और आई थिंक सबको गुस्सा है। जो इसके बारे में सोचेगा, बात करेगा, कोई इस पे इनकार कर ही नहीं सकता कि ये मसला इनकी वजह से था ही नहीं। ये फैसला इन्होंने किया था कि हाइब्रिड मॉडल पे हम जाएंगे। एशिया कप में क्या प्रोड्यूस ऐसा होता है? वहां पे तो आप बिल्कुल साफ इनकार कर सकते थे। और आने वाले टाइम में पाकिस्तान को ये चीज करनी चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया खेलने नहीं जाना चाहिए। एशिया कप में भी, आईसीसी के इवेंट में भी अगर इंडिया नहीं आता तो बड़ी सीधी सी बात है। और इसमें मैं बात कर चुका हूँ कि आईसीसी को भी आई थिंक इस पे स्टांस अपना, आईसीसी को भी स्टांस लेना चाहिए कि इनको कोई टूर्नामेंट देंगे ना इंडिया को ना पाकिस्तान को, कि जब तक इनके पॉलिटिकली मसले मसाइल हल नहीं होते। सब बस आई थिंक नजम सेठी साहब को भी यहाँ पे ना थोड़ा सा जरा खामोश ही रहना चाहिए अगर वो गैरत के लेवल पे नहीं आ सकते तो। बाकी फिर आपसे बात होती है।